Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is AI domains. Let's get started. A robot has been developed which can quickly replace a number with the English letter at its position. From the letters obtained, the robot can form a meaningful word by rearranging the letters. Aditi has provided following numeric codes to the robot. See if you can compete with the robot and make meaningful words फ्रॉम दीज कोड्स। तो बच्चों ये हम जानते हैं रोबोट जो होते हैं ये इस तरह से डेवलप किए जाते हैं ताकि ये किसी भी नंबर को रिप्लेस करके उसे इंग्लिश लेटर के साथ चेंज कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं और अदिति ने ये लेटर प्रोवाइड किए हैं रोबोट को। अब हमें रोबोट से कम्पीट करना है और ये देखना है कि क्या हम उससे फास्ट इन नंबर्स को रिप्लेस करके वहाँ पे लेटर्स लिख सकते हैं या नहीं। When you hear the term artificial intelligence, the first thing that springs to mind is probably robots, smart speakers, etc. AI system is built from different smaller mechanisms that help the AI to work properly. These working mechanisms are the different components with which the AI system can work. They are commonly called domains of AI. In this chapter, we are going to learn about the different domains of AI. There are different approaches or domains to achieve artificial intelligence. There are various methods through which we can develop artificially intelligent systems. These approaches needs a lot of data to train the models. Let us learn about these domains. तो बच्चों हमें पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रोबोट्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो ह्यूमन माइंड की तरह सोच सकें और काम कर सकें। एआई सिस्टम जो होता है ये बना हुआ होता है फ्रॉम डिफरेंट स्मॉलर मैकेनिज्म्स जो कि एआई को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। ये वर्किंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है, जो कि उससे स्मार्टली वर्क करने में हेल्प करते हैं। ये कॉमनली कहलाते हैं आपके एआई के डोमेन्स, ठीक है, और इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं डोमेन्स के बारे में। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं, डोमेन्स होते हैं जो कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और यहाँ पे वेरियस मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये जो अप्रोचेज़ होती हैं इन्हें बहुत सारा डाटा जो होता है रिक्वायर्ड होता है ताकि आप किसी मॉडल को ट्रेन कर सको। ठीक है, इन डोमेन्स के बारे में हम इस चैप्टर में आगे जान लेते हैं। एआई डोमेन्स इन सिंपल टर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द intelligence demonstrated by machines. It is a computer system that can perform tasks that ordinarily require human intelligence. The three important domains of AI are data science, data for AI, natural language processing NLP, कंप्यूटर विजन CV। तो ऑल डोमेन्स के बारे में जान लेते हैं जो AI में हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सिंपल टर्म्स में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ये इस तरह का इंटेलिजेंस होता है जो मशीन्स के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि वेरियस टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन इसमें इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स बताए गए हैं एआई के। एक होता है आपका डेटा साइंस, दूसरा होता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड थर्ड होता है आपका कंप्यूटर विजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस के बारे में। Data science, data for AI. Data science is a field of study that pertains to data and processes that aims at maintaining data sets and extract meaningful information from them. A data scientist is a person who makes use of various tools, devices, algorithms, and AI models to analyze the data. In this world, an abundance of data is generated and collected from various sources in all organizations. It is becoming increasingly difficult to store and monitor it. Data science is the multidisciplinary approach for extracting insights from this data. Data science encompasses preparing data for analysis and processing, performing advanced data analysis and presenting the result to reveal patterns and enable stakeholders to draw informed conclusions. Statistics
calculus, business intelligence, machine learning, deep learning and analytics are all parts of data science. For example, if we are making a weather prediction model using AI, we need to identify the parameters that define weather such as temperature, humidity, etc. and the sensors from which this data can be collected and so on. Therefore, predictive and forecasting models are completely dependent on the quality of data collected. तो बच्चों हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस के बारे में. डेटा साइंस जो होती है वो आपकी एक फील्ड होती है जो कि आपके किसी भी डेटा प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है. ये आपके मेंटेनिंग डेटा सेट पे एम करती है और आपके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम देम. एक डेटा साइंटिस्ट जो होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके वेरियस टूल्स को उनका यूज़ करके ये डिवाइसेस को बनाता है और साथ ही साथ ये एआई मॉडल्स को भी एनालाइज करता है डेटा के लिए. आज के वर्ल्ड में आपके काफ़ी सारे डेटा जो होते हैं वो अबेंडेंट किए जाते हैं. जो पुराना डेटा होता है वो काफ़ी पुराना हो जाता है, वो हमारे यूज़ का नहीं होता है या यूज़ का होता है लेकिन वो काफ़ी पुराना होता है, हमें उसे भी स्टोर करके रखना होता है. कभी कभी हम काफ़ी सारा डेटा जो होता है हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे मॉनिटर करना और उसे स्टोर करना, क्योंकि कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं होता कि वो आपके डेटास को स्टोर करके रख सके. डेटा साइंस जो है ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ताकि आप किसी भी डेटा के इनसाइट को एक्सट्रैक्ट कर सको. डेटा साइंस जो होता है ये एनकम्पास करता है ताकि आपके डेटा को प्रिपेयर किया जा सके किसी भी एनालिसिस के लिए या उसे प्रोसेस करने के लिए. साथ ही साथ ये उसे परफॉर्म करता है और उसे एनालाइज और प्रेजेंट भी करता है आपके रिजल्ट को आपके सामने. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है. ठीक है, अगर आप वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं एआई मॉडल को यूज़ करके तो आपको उसके लिए सबसे पहले पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि आप किसी वेदर को डिफाइन कर सको. जैसे कि आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एक्सेट्रा. इसके लिए आपको सेंसर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होगी. सेंसर मतलब जो आपके वेदर्स को वगैरह को क्या करते हैं, भापते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये जो डेटा होता है ये पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर जो होता है वो दिया जाता है. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस. Data preparation involves cleaning, aggregating and manipulating it before it can be processed. The following diagram explains the life cycle in a simple manner. Capture step 1, data acquisition, data entry, signal reception, data extraction. Data warehousing, data cleansing, data staging, data processing. Step 2, maintain. Process. Step 3, data mining, clustering, classification, data modeling, data summarization. Exploratory, confirmatory, predictive analysis, regression, qualitative analysis. Step 4, analyze. Communicate. Step 5, data reporting, data visualization, business intelligence, decision making. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक साइकिल के थ्रू, लाइफ साइकिल के थ्रू बताया गया है कि कैसे आप किसी भी एआई सिस्टम को सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कैसे आपका जो डेटा होता है वो प्रिपेयर किया जाता है. इसमें आपकी क्लिनजिंग इन्वॉल्व होती है, एग्रीगेटिंग इन्वॉल्व होती है, मैनिपुलेटिंग भी इन्वॉल्व होती है. तभी जाके इसे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए. Data is all around us and is the foundation of artificial intelligence. The Internet of Things, IoT and sensors have the ability to harness large volumes of data, while artificial intelligence AI can learn patterns in the data to automate tasks for a variety of business benefits. Data science is an interdisciplinary field to extract knowledge or insights from data. AI doesn't work without data. It consumes data in order to learn. Big data refers to the massive sets of data that are now available for this purpose. These sets of data can be analyzed by machines. This can reveal patterns and trends and facilitate making future predictions. These data sets come from a variety of sources, public or private. There is simply an enormous amount of data available of all types. This includes images, audio and text data. Example of AI application based on data. अब बच्चों हम डेटा के बारे में जान लेते हैं. डेटा जो होता है वो हमारे
इर्द गिर्द ही होता है, मतलब हमारे आसपास सारा डेटा ही, आप चाहे फाइल में हो या रजिस्टर में हो या आपके कंप्यूटर में हो, तो ये सारा क्या है, डेटा है जो हम स्टोर करके रखते हैं फाइल्स में, रजिस्टर में, आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो डेटा होता है ये ही आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन माना जाता है। जब भी आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखना पड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसे हम IoT भी कहते हैं, या सेंसर जो होते हैं, इसमें आपकी एबिलिटी होती है ताकि आपके लार्ज वॉल्यूम डेटा को परफॉर्म किया जा सके या कलेक्ट किया जा सके जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो AI होता है ये आपके पैटर्न्स को लर्न करता है किसी भी डेटा के, साथ ही साथ वो टास्क को ऑटोमेट करता है फॉर अ वैरायटी ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स। डेटा साइंस जो होता है ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है जो कि आपके नॉलेज को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, या फिर आपके डेटा से ये इन्हें क्या करती है, इंसाइट करती है। AI जो होता है ये आपके डेटा के बिना काम नहीं करता। ठीक है, ये सारे के सारे डेटा को क्या करता है, कंज्यूम करता है, फिर उस डेटा को अपने अंदर क्या कर लेता है, फीड कर लेता है, और उस डेटा के ऊपर ये काम करता है। बिग डेटाज जो होते हैं ये रेफर करते हैं मैसिव सेट्स ऑफ डेटा को। ठीक है, सपोज आप कोई बड़ा कंप्यूटर बना रहे होते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होता है, या उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको देने होते हैं। तो इस तरह से आपका जो बिग डेटा होता है ये उसे ही रेफर करता है, जिसमें आपके मैसिव सेट ऑफ डेटाज आते हैं। ये जो सेट ऑफ डेटाज होते हैं ये एनालाइज किए जाते हैं मशीन्स के द्वारा। ठीक है, और ये आपके पैटर्न्स को भी रिवील करते हैं, साथ ही साथ ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस को भी फैसिलिटेट करते हैं। ये जो डेटा सेट्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, ये एक सोर्सेज से नहीं आते, ये आपके अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। नाउ अब हम एग्जांपल्स जान लेते हैं AI एप्लीकेशन के बारे में जो कि डेटाज पे बेस्ड होती है। AI कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट अपकमिंग customer orders for the next season. This will give retailers the ability to better engage in inventory planning and purchasing and to predict and control cost. AI can help marketers personalize and target email content, identify topics to use and to analyze the results of content marketing campaigns. The software controlling autonomous vehicles features works with and control radar systems, lane control features, accident avoidance features, cameras, GPS and much more. Much of this technology is AI based and relies heavily on data to function. AI software can be used for product testing, including the creation of simulations. It can be used to predict मेंटेनेंस नीड एंड कॉस्ट। तो बच्चों हम जान लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, AI जो होता है ये आपके अपकमिंग कस्टमर ऑर्डर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे सपोज अमेजॉन में कोई कस्टमर है, वो फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ खरीद रहा है, तो AI जो होता है उसे कैप्चर कर लेता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये आपके कस्टमर ऑर्डर्स को प्रेडिक्ट पहले से ही कर लेते हैं और उन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए भी सेव कर लेते हैं। साथ ही साथ ये रिटेलर्स को भी एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या करें, अपने कस्टमर्स को इंगेज कर सकें और उनकी जो कॉस्ट है उसे भी ये प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल कर सकें। AI जो होता है ये मार्केटर्स को हेल्प करता है उनके टारगेट ईमेल कंटेंट को पर्सनलाइज करने के लिए, साथ ही साथ ये उन्हें टॉपिक आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके ऑटोनॉमस व्हीकल फीचर्स को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे आपकी गाड़ी में GPS सिस्टम लगा होता है या आप मोबाइल के थ्रू आप क्या करते हो, GPS ऑन करके आप एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करके जा सकते हो। तो ये सब भी AI के थ्रू ही होता है। AI सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका प्रोडक्ट सेटिंग को भी क्या करता है, यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को पहले टेस्ट किया जाता है AI के ही थ्रू और इसमें आपके क्रिएशन ऑफ सिमुलेशन भी इंक्लूड होता है। ये आपके जो आपके मेंटेनेंस होता है किसी भी नीड एंड कॉस्ट को उसे भी क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। IBM Watson is an AI technology that helps physicians quickly identify key information in a patient's medical record to provide relevant evidence and explore treatment options. It takes in a patient's medical records that provides its evidence-based and personalized recommendation fueled by information from a curated collection of 300 plus journals, 200 textbooks and 15 plus pages of text which give doctor instant access to a wealth of information personalized to the patient's treatment plan. When beginning to adapt AI, many manufacturers discover that their data is in many different formats.
They will need to convert the data into a common format and import it to a common system where it can be used to build models. It is the future where organizations translate data into elevated employee productivity, optimize supply chains, and next generation customer experience using the power of AI. For example, Amazon. It knows what customers are going to buy before they go anywhere near the logout thanks to predictive analytics and tons of customer data. Data analytics and artificial intelligence make it possible to link data to gain insights on customers, grow the business, and optimize the speed and quality of logistics. You need to be able to transform any data you collect into useful information, otherwise it is more likely to just waste resources and add even more complexity. तो बच्चों और एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे आपके IBM वॉटसन जो है वो एक AI टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फिजिशियंस को हेल्प करती है किसी भी डिसीज़ को क्योर करने में, उसको डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, इसमें आपके ट्रीटमेंट वगैरह भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? आपकी AI। अब आपने देखा होगा काफ़ी हॉस्पिटल्स में AI मशीन्स जो होती हैं वो सर्जरीज वगैरह क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। मतलब डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे और AI मशीन्स के थ्रू सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बिगनिंग में आपके जो AI थे वो आपके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें उनके जो प्रोडक्ट था उसके जो प्रोडक्टिविटी थी वो AI के थ्रू क्या की जाती थी, जांची जाती थी। ठीक है, और फिर उन्हें मार्केट वगैरह में भेजा जाता था। अब अमेज़ॉन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अमेज़ॉन जो होता है ये आपके कस्टमर की, अपने कस्टमर्स की नीड को ये अच्छे से जानता है। कौन सा कस्टमर बुक्स ज़्यादा खरीदता है, कौन सा कस्टमर कपड़े ज़्यादा खरीदता है, तो ये उनकी जो सर्च होती है उसके बेसिस पे ये अमेज़ॉन को बताता है कि कौन सा जो कस्टमर है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नीड है। तो उसको पहले से ये क्या कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है और आपके सामने वो रेफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं। सपोज आप बुक्स वगैरह ज़्यादा सर्च करते हो अमेज़ॉन पे या कोई अपनी बेसिक चीज़ ज़्यादा सर्च करते हो तो उसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी किसके थ्रू होता है, AI के थ्रू ही होता है। कंप्यूटर विजन CV. It is a process of capturing, processing, and analyzing real world images and videos to allow machines to extract meaningful information from the physical world. Further, it also helps to take appropriate actions and make recommendations based on the extracted information. Further, artificial intelligence is the branch of computer science that primarily deals with creating a smart and intelligent system that can behave and think like the human brain. So, we can say if artificial intelligence enables computer system to think intelligently, computer vision makes them capable of seeing, analyzing, and understanding. अब बच्चों आपने जगह जगह देखा होगा कैमरेज भी जो होते हैं वो AI सिस्टम के साथ ही आते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके कैमराज जो होते हैं वो पिक्चर को कैप्चर करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और फिर उनके थ्रू वो क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड इमेजेस को एनालाइज करते हैं। इसमें आपके वीडियोज़ वगैरह भी शामिल होते हैं। वीडियोज़ जो होते हैं ये आपके मशीन्स को कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फर्दर इन्हें क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए भेजा जाता है। फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो ब्रांच कहलाती है आपके कंप्यूटर साइंस की, जो कि डील करती है सबसे पहले किसके साथ, क्रिएटिंग अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, और फिर ये बिहेव करते हैं और थिंक करते हैं किसकी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह। ठीक है, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से थिंक करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। और साथ ही साथ जो चीज़ें होती है जो कैप्चर की गई है उन वीडियोज़ को या उन इमेजेस को भी ये एनालाइज ईजिली कर सके। How does computer vision work? Computer vision is a technique that extracts information from visual data such as images and videos. Although computer vision works similarly to human eye with brain work, this is probably one of the biggest open question for IT professionals. How does the human brain operate and solve visual object recognition? Human vision system. Eye sensing device responsible for capturing images of the environment. Brain interpreting device responsible for understanding the image content. Bowl oranges, bananas, lemon, peaches. Computer vision system. Input sensing device, interpreting device output. Bowl oranges, bananas, lemons, peaches.
तो बच्चे जान लेते हैं कि कंप्यूटर विजन जो होता है वो कैसे वर्क करता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम आंखों से देखते हैं और फिर आंखों से हम कोई चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं अपने किसमें, ब्रेन में, और ब्रेन में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है। हमने जो देखा था वो हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, किसके थ्रू, आइज के थ्रू। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। ये आपके वीडियोस को, इमेजेस को एनालाइज करता है। उस इमेज में वो देखता है ध्यान से कि उस इमेज में किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है। वीडियोस में भी ध्यान से देखता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक बोल रखा हुआ है किसका, फ्रूट्स का। तो ह्यूमन आई क्या करती है, पहले उसे देखती है कि बोल में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो इसी तरह से जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, एआई होता है, ये भी पहले इनपुट अपने दिमाग में डालता है, फीड करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर वो एनालाइज करता है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। On a certain level, computer vision is all about pattern recognition, which includes the training process of machine system for understanding the visual data such as images and videos, etc. Firstly, a vast amount of visual label data is provided to machines to train it. This label data enables the machine to analyze different patterns in all the data points and can relate to those labels. Example, suppose we provide visual data of millions of dog images. In that case, the computer learns from this data, analyzes each photo shape, the distance between each shape, color, etc., and hence identify patterns similar to dogs and generate a model. As a result, this computer vision model can now accurately detect whether the image contains a dog or not for each input image. अब बच्चों आगे हम समझ लेते हैं सर्टेन लेवल्स पे कंप्यूटर विजन जो होता है ये आपका ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है, पैटर्न्स को रीड करता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि अगर किसी एआई सिस्टम के सामने या कंप्यूटर के सामने आप किसी डॉग की पिक्चर रख दो तो पहले उसे वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा उसकी शेप को, उसके फीचर्स को और उनकी जो डिस्टेंस वगैरह होगा। सपोज आप 2 डॉग्स को रखते हो, अलग अलग डॉग्स को रखते हो, फोटो रखते हो उनके सामने, तो फोटोज़ को वो क्या करेगा, सबसे पहले एनालाइज करेगा उनकी शेप्स को, अलग अलग शेप्स को, इस तरह से। फिर आगे उसे क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। आगे अगर इन फ्यूचर आप उसको दोबारा से डॉग की पिक्चर दिखाओगे तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे आप लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, एक चीज़ को देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। एक बार डेटा उनके अंदर फीड कर लिया जाता है, फिर दोबारा डेटा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम जब वो उस चीज़ को देखते हैं तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज ईजिली कर लेते हैं। Computer vision applications. Here are some uses of computer vision applications. Facial recognition. Computer vision has enabled machines to detect face images of people to verify their identity. Initially, the machines are given input data images in which computer vision algorithms detect facial features and compare them with databases of fake profiles. Popular social media platforms like Facebook also use facial recognition to detect and tag users. Further, various government spy agencies are employing these features to identify criminals in video feeds. अब फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर विजन जो होता है वो आपकी मशीन को एनेबल करता है ताकि डिफरेंट पीपल के जो फेस है वो क्या किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके उनकी इमेजेस, उनकी फ़ोटोज़ के थ्रू। इनिशियली मशीन्स को कुछ इमेजेस दी जाती थी, वो इमेजेस की फ़ोटोज़ जो होती थी उनमें फीड कर दी जाती थी। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन की इमेज फीड कर दी जाती थी तो उसे ईजिली क्या कर पाता था, रिकॉग्नाइज कर पाता था। ठीक है, इससे वो क्या करता था, उस फोटो को अपने एल्गोरिथम से मैच करता था और फिर उस आदमी को पहचाना जाता था। आजकल फेसबुक जो है वो इस फीचर को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। ये आपके फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल जो फीचर्स होता है उन्हें क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और फिर उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। इस तरह से आपके यूज़र्स को वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। अब आगे आपकी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे आपके स्पाई एजेंसीज़ हैं, ये जितने भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ये फीड कर लेती है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उन्हें एआई के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। Healthcare and medicine. Computer vision has played an important role in the healthcare and medicine industry. Traditional approaches for evaluating cancerous tumors are time consuming and have less accurate predictions, whereas computer vision technology provides fast and more accurate chemotherapy response assessment. Doctors can identify cancer patients who need faster surgery with life-saving
प्रिसाइशन। तो बच्चों हेल्थ एंड मेडिसिन में भी आजकल एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। कंप्यूटर विजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इंडस्ट्री में भी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हुआ करती थी पहले के टाइम पे, उसमें जो कैंसर वगैरह को डिटेक्ट किया जाता था वो काफ़ी स्लो प्रोसेस हुआ करता था, ठीक है, बहुत टाइम लगता था कैंसर को पहले डिटेक्ट करने में, फिर उसको क्या करने में, क्योर करने में। लेकिन आजकल जो आपकी कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है ये आपको फास्टर और मोर एक्यूरेट कीमोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके थ्रू कैंसर को ना सिर्फ डिटेक्ट किया जाता है बल्कि कीमोथेरेपी के थ्रू उसे जड़ से हटा भी दिया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, computer vision technology has also contributed to its role in self-driving vehicles to make sense of their surroundings by capturing video from different angles around the car and then introducing it into the software. This helps to detect other cars and objects, read traffic signals, pedestrians, paths, etc. and safely drive its passengers to their destination. अब बच्चों आपने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कार के बारे में सुना ही होगा, जिसमें मेंस की ज़रूरत नहीं होती, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, वो कार जो होती है वो खुद से क्या करती है, ड्राइव करती है। तो उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे फुटपाथ है, कहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, कहाँ पे किस तरह से उन्हें चलना है, तो इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा का सारा जो होता है एआई के सिस्टम के थ्रू ही वर्क करता है। Automotive safety. Computer vision has added an important safety feature in automotive industries. Example, if a vehicle is taught to detect objects and dangers, it could prevent an accident and save thousands of lives and प्रॉपर्टीज़। अब बच्चों काफ़ी कार्स ऐसी हैं जो ऑटोमोटिव सेफ्टी फीचर के साथ आती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कार जो होती है टकराती है तो एयर बैग्स जो होते हैं वो अपने आप से ओपन हो जाते हैं। जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वो अपने आप से क्या करती है, एक वॉइस निकालती है, आपको अलर्ट मैसेज भेजती है कि आप सीट बेल्ट लगा लो। जब आपकी कार किसी चीज़ से टकराने वाली होती है या कोई ऑब्स्टेकल वहाँ पे आ जाता है तो आपकी कार आपको इंडिकेशन देती है। तो ये सब एआई फीचर के थ्रू ही होता है। Surveillance. It is one of the computer vision technology's most important and beneficial use cases. Nowadays, CCTV cameras are almost fitted in every place, such as streets, roads, highways, shops, stores, etc. To spot various doubtful or criminal activities, it helps provide live footage of public places to identify suspicious behavior, identify dangerous objects and prevent crimes by maintaining law and order. अब बच्चों काफ़ी एरिया में पहले क्या हुआ करते थे, कैमरास वगैरह नहीं लगे होते थे, तो वहाँ पे लोग जो क्राइम वगैरह जो होता था वो काफ़ी बढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल आपको पता ही है सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर स्ट्रीट में, हर गली में, हर जगह पे लगे हुए हैं। तो ये किस लिए लगे हुए हैं, ये आपके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ये डिटेक्ट करते हैं और उन्हें ये कम करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है उसे कैप्चर कर ली जाती है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू और ये एक एविडेंस बन जाता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ। नाउ फिंगरप्रिंट recognition and biometric. Computer vision technology detects fingerprints and biometric to validate a user's identity. Biometrics deals with recognizing persons based on psychological characteristics such as the face, fingerprint, vascular patterns or iris, and behavioral traits such as gait or speech. It combines computer vision with knowledge of human psychology and behavior. अब बच्चों AI सिस्टम जो होता है ये आपके फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज में आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट के थ्रू उनका क्या होता है, कंपनी में एंट्रेंस होता है, ठीक है। उनको पहले बायोमेट्रिक अपना अटेंडेंस देना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें क्या मिलती है, एंट्री मिलती है। तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, बायोमेट्रिक सिस्टम में आपका फेस जो होता है ये क्या कर लिया जाता है, AI मशीन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। जब वो कैप्चर हो जाता है तो अपने डेटाबेस से आपके फेस की फोटो को मैच करता है, फिर आपको वो क्या करता है, पहचान लेता है और आपको एंट्री देता है। मोर टू नो, modern smartphones are facial recognition algorithm to unlock themselves. Facebook uses facial recognition to detect users, apply tags in photographs you post online. In many countries, retailers now provide facial recognition payment technology, relieving their customer of the need to reach into their pockets. अब बच्चों आपने काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल देखे हैं, कंप्यूटर देखे हैं जिसमें आपका फेस जो होता है रिकॉग्नाइज करके वो
क्या होते हैं, अनलॉक होते हैं। ठीक है, तो फेसबुक भी एक फेशियल रिकग्निशन फीचर के साथ आता है जो कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को एनालाइज करता है और फिर आपको एसेस देता है कि आप अपना अकाउंट जो है वो यूज़ कर सको, और साथ ही साथ वो आपको ये श्योरिटी देता है कि आपका अकाउंट कोई दूसरा हैक नहीं कर सकता या कोई दूसरा उसकी कॉपी नहीं बना सकता। Amazon Go Store. Amazon recently opened to the public. The Amazon Go Store, where shoppers need not wait in line at the checkout counter to pay for their purchases. Located in Seattle, Washington, the Go Store is fitted with cameras specialized in computer vision. The technology that runs behind the Go Store in called Just Walk Out. Shoppers activate the iOS or Android mobile phone app before entering the gates of the store. Cameras are placed in the ceiling above the aisles and on shelves using computer vision technology. The company website claims that these cameras can determine when an object is taken from a shop and who has taken it. If an item is returned to the shelf, the system is also able to remove that item from a customer's virtual basket. The network of cameras allows the app to track people in the store at all times, ensuring it bills the right items to the right shopper when they walk out without having to use facial recognition. Shoppers are free to walk out of the store once they have their products. The app will then send them an online receipt and charge the cost of the product to their Amazon account. अब बच्चों, अमेज़ॉन गो स्टोर के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना, क्योंकि ये बहुत ही कम कंट्रीज़ में ओपन हुआ है। अमेज़ॉन ने अभी अपना एक पब्लिक स्टोर जो है वो ओपन किया है, लेकिन ये वॉशिंगटन में ओपन किया है। इस स्टोर में आप इजीली जा सकते हो। ठीक है, आपका जो एक्सेस है वो आपके फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू, आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन होगा उसके थ्रू ही वहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। जब भी आप किसी कार्ट से, किसी शॉप से कोई चीज़ उठाओगे तो वो आपके कार्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब आप उसे रिटर्न कर दोगे, सपोज आपको नहीं चाहिए, आप उसे वापस रख देते हो उसी कार्ट में, तो वो आपके कार्ट से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जब वहाँ से एग्जिट कर लोगे तो आपको घर जाकर आपके ऑनलाइन अकाउंट, जो आपका अमेज़ॉन अकाउंट है, वहाँ पर आपको बिल भेज दिया जाएगा। तो आप जिस भी तरह से चाहो आप उसको पे कर सकते हैं। More to know. In 2016, a Spanish banking group, BBVA, introduced a new way of signing up for their services. New customers could get a bank account within minutes by uploading a photo of their ID and a selfie. BBVA utilized computer vision technology to analyze the photos. Number 26, an online bank based in Germany is also working on similar technology. Guas Surgical is producing a real-time blood monitor that solves the problem of inaccurate blood loss measurement during injuries and surgeries. The monitor comes with a single app that uses an algorithm that analyzes pictures of surgical sponges to accurately predict how much blood was lost during a surgery. This technology can save around $10 billion in unnecessary blood transfusions every year. Microsoft's Project Inner Eye is developing a tool that uses AI to analyze three-dimensional radiological images. The technology potentially can make the process 40 times quicker and suggest the most effective ट्रीटमेंट। अब बच्चों यहाँ पे AI के बारे में और चीज़ें हमें और इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। 2016 में स्पेनिश बैंकिंग ग्रुप BBVA ने इंट्रोड्यूस किया था एक न्यू टेक्नोलॉजी को, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को साइन अप कर सकते हैं। एक नया तरीका था अपनी सर्विसेज को साइन अप करने का। न्यू कस्टमर्स जो थे वो इजीली अपना बैंक अकाउंट जो थे वो क्रिएट कर सकते थे विद इन मिनट्स। इसके लिए आपको क्या करना होता था, सिंपली अपनी जो ID होती थी, ID प्रूफ, उसकी फ़ोटोज़ और अपनी एक सेल्फी आपको प्रोवाइड करनी होती थी। BBVA जो होता था वो आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होती थी उसको वो एनालाइज करता था, यूटिलाइज करता था, फिर आपको क्या करता था, एक बैंक अकाउंट क्रिएट करके देता था। नंबर 26 जो है एक ऑनलाइन बैंक बेस्ड एक सर्विस है जर्मनी में, जो कि सिमिलर टेक्नोलॉजी को ही क्या करती है, यूज़ करती है। गोआ सर्जिकल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके सर्जरी के दौरान कितना ब्लड लॉस होता था, ये AI सिस्टम के थ्रू कैप्चर किया जाता था कि कितना ब्लड लॉस हुआ है सर्जरी के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इनर आई जो है एक डेवलपिंग टूल है जो कि आपके AI को यूज़ करता है ताकि आपकी जो
3D इमेजेस होती हैं उन्हें ये कैप्चर करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पोटेंशियल है कि ये आपके 40 टाइम्स क्विकर और आपको ईजीली इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। Computer vision advantages. Computer vision can automate several tasks without the need of human intervention. As a result, it provides organization with a number of benefits. Faster and simpler process. Computer vision system can carry out repeated and monotonous tasks at a faster rate, which simplifies the work for humans. Better product and services. Computer vision systems that have been trained very well will commit zero mistakes. This will result in faster delivery of high quality products and services. Cost reduction. Companies do not have to spend money on fixing their flawed processes because computer vision will leave no room for फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों कंप्यूटर विजन के एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर विजन जो होता है ये सेवरल टास्क को ऑटोमेट करता है विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब इसमें आपको ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती, एआई सिस्टम को ये इजीली सेवरल टास्क को परफॉर्म कर लेता है। अब ये आपको फास्टर एंड सिंपलर प्रोसेस देता है। ठीक है, कंप्यूटर विजन जो होता है सिस्टम ये आपके रिपीटेड एंड मोनोटोनस टास्क को क्या करता है, क्लासीफाई करता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है और इन्हें फास्टर रेट में ये रिड्यूस करता है ताकि ह्यूमंस के लिए वर्क जो है ये आसान हो जाए। आपको बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देता है। कंप्यूटर विजन सिस्टम जो होता है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड होता है और ये ज़ीरो मिस्टेक्स करता है, मतलब आपके इसमें चांसेस जो होते हैं मिस्टेक के बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और साथ ही साथ ये आपको फास्टर डिलीवरी भी देता है। कॉस्ट रिडक्शन। कंपनीज जिनके पास एआई होता है इनका जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब कॉस्ट किसी भी वैल्यू की किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ इन्हें एडवर्टीजमेंट में या दूसरे पर्पस में भी जो मनी होता है वो काफ़ी कम खर्चना होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ computer vision. There is no technology that is free from flaws, which is true for computer vision system. Here are a few limitations of computer vision. Lack of specialists. Companies need to have a team of highly trained professionals with deep knowledge of the difference between AI versus machine learning versus deep learning technologies to train computer vision systems. There is a need for more specialists that can help shape this future of technology. Need for regular monitoring. If a computer vision system faces a technical glitch or breaks down, this can cause immense loss to companies. Hence, companies need to have a dedicated team or board to monitor and evaluate these systems. अब बच्चों यहाँ पे हम disadvantages के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, lack of specialist. कंपनीज जो होती हैं उनकी जो टीम होती है वो हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ आती है और उनकी काफ़ी डीप नॉलेज भी होती है ताकि वो एआई और मशीन लर्निंग के बीच में, डीप लर्निंग के बीच में क्या कर सकें, डिफरेंस जो है वो क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर विजन सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को शेप करने में। अब यहाँ पे आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर विजन सिस्टम होते हैं ये काफ़ी टेक्निकल ग्लिच और ब्रेकडाउन को फेस करते हैं। तो यहाँ पे जब फेस करते हैं ये सब चीज़ें तो यहाँ पे कंपनीज़ को क्या होता है, काफ़ी लॉस होता है क्योंकि आपका डेटा वगैरह उड़ जाता है या वो डिलीट हो जाता है किसी रीज़न से, तो इससे कंपनीज़ को क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए कंपनीज़ को बार बार इसको रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। Natural language processing (NLP). For the last few decades, humans have been interacting with the computer using text commands. These commands are fed into the computer system using some common input devices like keyboard and mouse. Although for the last few decades, technologies like text-to-speech and speech-to-text are in use. Still, no technology can be used to give commands to the computers using human languages. The latest trend is to create machines that can think and act like human beings. This has led to the creation of an interface that is more based on speech. Natural language processing (NLP) is an emerging technology that is going to change the way you interact with the computer. NLP is the process of making computers understand human language.
Natural language processing is the ability of computer program to understand human language as it is spoken. NLP is all about algorithms to understand and interpret speech and text, which is natural language data. Its goal is to build systems that can make sense of text and perform tasks like translation, grammar checking, or topic classification. A typical human-computer interaction based on NLP might go as follows. The human says something to the machine captures the audio, the captured audio is converted to text, the text data is processed, the processed data is converted back to audio, the machine plays an audio file in response to the human. अब बच्चों हम जान लेते हैं NLP के बारे में, ठीक है। लास्ट फ्यू डिकेड से ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपके टेक्स्ट कमांड को यूज़ किया जाता है। अब आप कंप्यूटर से बात कैसे करते हो, वो तो बोल नहीं सकता, तो आप उसको क्या करते हो, टेक्स्ट कमांड्स वगैरह देते हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हो। ये जो कमांड्स होती है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में फीड की जाती है और फिर कंप्यूटर सिस्टम उन कमांड्स को, उन इनपुट्स को यूज़ करता है, फिर उन्हें क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बताया गया है ताकि आप मशीन को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और उन्हें ह्यूमन बींग्स की तरह सोचने पे मजबूर कर सकते हो, उन्हें एक्ट कर सकते हो सोचने पे जैसे हम ह्यूमन बींग्स सोचते हैं, ठीक है। ये एक क्रिएशन ऑफ इंटरफेस को लीड करता है जो कि बेस्ड होता है किस पे, स्पीच पे। और आपका जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है जिसे हम NLP भी कहते हैं, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कैसे आप इंटरेक्ट करते हो उसके प्रोसेस को ये क्या करती है, टोटली चेंज करती है। NLP जो होता है ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स होता है ताकि ह्यूमन लैंग्वेज को वो ईजिली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। NLP एक एबिलिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम की जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है कि किस तरह से उसे बोला गया है। NLP जो होता है ये आपका एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है ताकि जो इंटरप्रेट स्पीच है टेक्स्ट से उसे अंडरस्टैंड किया जा सके, जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज डेटा है। इसका गोल होता है आपके सिस्टम को बिल्ड करने का और आपके सेंस ऑफ टेक्स्ट को परफॉर्म करने का कि किस तरह से उनको लिया जाए कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। एक टिपिकल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो होता है, जो कि NLP पे बेस्ड होता है, वो इस तरह से होता है। ह्यूमन जो होते हैं वो मशीन्स को कुछ बात कहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू। मशीन जो होती है वो ऑडियो को क्या करती है, कैप्चर करती है और जो कैप्चर्ड ऑडियो होता है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और डेटा को प्रोसेस किया जाता है। वो जो टेक्स्ट डेटा होता है उसे मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ये जो प्रोसेस डेटा होता है फिर इसे दोबारा से क्या किया जाता है, ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है। मशीन जो होती है फिर एक ऑडियो फाइल को क्या करती है, प्ले करती है और उसे रिस्पॉन्स देती है ह्यूमन को। Applications of NLP. Alexa. Alexa is the device that is gaining immense popularity among the users and becoming a household gadget. It makes use of NLP to interpret the voice commands and convert them into text commands. Then it routes the interpreted commands to the cloud service for taking action. Apple Siri. Siri is one of the most popular virtual assistant NLP by Apple and used in various devices like smartphones, smartwatch and computing devices with Mac OS. Google Assistant. Google Assistant can connect to all smart devices that make use of the Android operating system. It helps its user in managing tasks, planning a day, searching images and answering queries. Cortana. Cortana is a personal digital assistant developed by Microsoft. It includes the various types of features such as calendars, reminders, alarms, photo reminders, recognize natural voices without the requirement for keyboard input and answer the queries. Google Map. Google Map is an application that is widely used for navigation. It helps the user in finding out the directions to reach a certain location. On it also shows information related to traffic in real time. Suggest alternate routes if you are traveling by foot, car, train, bicycle and air. You can take directions by Google Maps by just pressing the mic button and speaking. तो बच्चों हम जान लेते हैं NLP की एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है एलेक्सा। एलेक्सा आपको पता ही आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी घरों में ये देखने को भी मिलता है। एलेक्सा जो है ये आपके कमांड्स को, जो आपकी वॉइस कमांड होती है उन्हें ये टेक्स्ट कमांड में कन्वर्ट करता है, फिर ये रूट करता है इंटरप्रेटेड कमांड को और फिर ये इन्हें क्या करता है, आपको वॉइस में ही आपको रिपीट में
क्या करता है, रिप्लाई करता है। इसके बाद आता है एप्पल सीरी। एप्पल सीरी भी एलेक्सा की तरह ही फेमस है, ठीक है, और ये काफ़ी फ़ोन में, जो एप्पल के फ़ोन होते हैं इसमें आपको देखने को मिलता है। आप इसको कमांड देते हो कि आपको फॉलोइंग, कोई भी आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी पर्सन है, आप उसे कॉल करने के लिए कहते हो और ये आपकी बातों को मानती है। नेक्स्ट आता है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट जो होता है ये आपके स्मार्ट डिवाइसेस में होता है, ठीक है। इसके थ्रू आप इजीली अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो और किसी भी डे के आपके कोई भी इवेंट होता है उसे प्लान कर सकते हो। आप इमेजेस वगैरह को सर्च कर सकते हो, साथ ही साथ किसी क्वेरी को आप आंसर भी कर सकते हो। इसके बाद आता है कॉर्टाना, ठीक है। कॉर्टाना जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोग्राम है, एक फीचर है जिसके थ्रू आप इजीली कैलेंडर्स को, रिमाइंडर्स को, अलार्म्स को सेट कर सकते हो। फोटो रिमाइंडर्स और कुछ नेचुरल वॉइसेस को भी आप क्या कर सकते हो, वॉइस उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर कीबोर्ड इनपुट एंड आंसर द क्वेरी। मतलब इसके लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, आप वर्बली भी कुछ क्वेरीज की आंसर या उन्हें रिप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है गूगल मैप्स। अब आपने हर फ़ोन में देखा होगा, आपके फ़ोनों में क्या होता है, गूगल मैप होता है। इसके थ्रू आप इजीली किसी भी लोकेशन के बारे में सर्च कर सकते हो, उस जगह के बारे में जान सकते हो, साथ ही साथ आप इसे सेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अगर आपको उस लोकेशन के बारे में नहीं पता, अगर आपको रूट के बारे में नहीं पता, तो आप इजीली गूगल मैप के थ्रू किसी भी जगह के बारे में, किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में आप इजीली सर्च कर सकते हो। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।